बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमीला भी बस्ती के दूसरे गरीब लोगों की तरह एक 3 कमरे वाले क्वार्टर में रहती थी। जब उसका शौहर जिंदा था तो उसने ये क्वार्टर खरीदा था। मुद्दत हुई उसके शौहर का इंतकाल हो गया था और अब एक बेटी के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं था। जब उसका शौहर जिंदा था तो उनके हालात बहुत अच्छे थे। वो राजगिरी का काम करता था और बाद में उसने ठेकों पर घरों की तामीर शुरू कर दी थी। उस काम से इतनी आमदनी हो जाती थी कि जमीला और उसकी बेटी परवीन की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। मगर शौहर की बेवक्त मौत ने उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। कुछ अरसा तो जमाशुदा पूंजी से काम चलता रहा, मगर जब सब खत्म हो गया तो उसने सोचा कि उसे अब कोई काम करना चाहिए। उनकी बस्ती से आगे एक आबादी थी। उस आबादी में बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले बने हुए थे। यहाँ पर खाते पीते अफराद रहते थे। उनमें से अक्सर के घरों में इस बस्ती की औरतें और लड़कियां काम करने जाती थीं। उनकी खिदमात के वजह उन्हें थोड़ी बहुत तनख्वाह, बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े वगैरह मिल जाते थे, जिससे उनकी बुरी भली गुजर बसर हो जाती थी। काफी ढूंढने के बाद उसको भी एक कोठी में सुबह से शाम तक काम करने की नौकरी मिल गई। उसकी मालकिन एक हमदर्द और नेकदिल खातून थी। उसका सलूक जमीला से बहुत अच्छा था और वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसने जमीला को कभी बासी खाना नहीं दिया था। जमीला उसके घर में दिल लगाकर काम करती थी। मालकिन के 2 बेटे और एक बेटी थी। वो तीनों बच्चे जमीला से बहुत मोहब्बत करते थे और उससे बहुत इज्जत से पेश आते थे। जमीला भी बच्चों के तमाम कामों का ध्यान रखती थी और उनको निहायत अच्छे तरीके से सरअंजाम देती। जमीला यहाँ पर बरसों से काम कर रही थी और उसकी मालकिन को उसके घर के तमाम हालात पता थे। जमीला की बेटी बड़ी हुई तो उसने उसकी शादी कर दी। चंद गांव छोड़कर बेटी का ससुराल था। उसके ससुराल वाले अच्छे लोग थे और उन्हें जमीला की बेटी को इज्जत और मोहब्बत से रखा हुआ था। जमीला की बेटी भी समझदार थी। उसने अपने दिन रात की खिदमत से ससुराल वालों को खुश रखा हुआ था। एक तो वो बहुत खूबसूरत और फिर वो हर वक्त घर के कामों में लगी रहती थी, इसलिए उसका शौहर भी हरदम उसके गुण गाता था। बेटी की शादी के बाद अगरचे जमीला बिल्कुल ही अकेली हो गई थी, मगर वो फिर भी खुश थी और खुदा का शुक्र अदा करती थी कि उसे अच्छा ससुराल मिला है और वो वहाँ बहुत खुश है। उसकी बेटी की शादी में उसकी मालकिन ने भी बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से उसका जहेज भी अच्छा बन गया था। जमीला अपनी मालकिन को झोली फैला फैला कर दुआएं देती थी। गरीबों के पास दुआएं होती हैं, नसीब वाले होते हैं जो गरीबों की दुआएं लेते हैं। जमीला की मालकिन दूसरे गरीबों की मदद भी करती थी। उनको खाना खिलाती थी, पुराने कपड़े और जूते देकर प्लास्टिक के बर्तन नहीं लेती थी, बल्कि उन चीज़ों को ज़रूरतमंदों में बांट देती थी। सर्दियां शुरू होने से पहले वो पुराने कंबल और स्वेटर वगैरह भी बस्ती के गरीब लोगों में तकसीम कर देती थी। उसे जाने की इसकी दुआ लगी कि उसका हज का बुलावा आ गया और वो अपने शौहर के साथ इस मुबारक सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। मालकन के शौहर की एक बहन जिसका नाम हालदा था, किसी करीबी शहर में रहती थी। हज पर जाने से पहले घर की देखभाल के लिए उसके शौहर ने अपनी बहन को अपने पास बुला लिया और उससे कहा जब तक वो हज करके वापस न आ जाए वो घर में रहे, ताकि चोरी चकारी का डर न रहे। हालदा एक अजीब मिजाज की और सख्त तबीयत की मालिक थी। इधर जमीला की मालकिन घर से गई, उधर उसने जमीला को नौकरी से निकाल दिया। उसकी वजह ये थी कि वो अपनी हादमा को अपने साथ लाई थी। जमीला ने जब इस पर एहतजाज किया तो हालदा ने चीख चीख कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया और उसकी बहुत बेइज्जती की। उसने कहा मेरी मर्जी, जिसको चाहूँ रखूं और जिसको चाहूँ निकालूं। जमीला ने आखिरी कोशिश के तौर पर उसे दरख्वास्त की कि वो उसके मालकिन को फ़ोन करके इस बात की इत्तला कर दे, तो वो मजीद गुस्से में आ गई और अपने साथ आई हुई खात्मा से कहकर इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। जमीला ने जब ये कहा कि महीना पूरा होने वाला है, वो उसको तनख्वाह तो दे दे। उस पर उसने कहा कि जब उसकी मालकिन हज से वापस आएगी ना, वही तनख्वाह भी देगी। ये मंजर और तमाशा देखकर तमाम मोहल्ले वाले तौबा तौबा कर रहे थे। हालता की गरूर भरी बातें और जमीला जैसी गरीब नौकरानी से उसका हित्तकामीज रवैया किसी को पसंद नहीं आया था। मालकिन के तीनों बच्चों ने भी इस बात पर एहतजाज किया, मगर हालदा ने उन्हें डांट कर घर में भेज दिया। उन्हें जमीला बुआ के इस तरह निकाले जाने पर बहुत रंज हुआ था, मगर वो बच्चे थे, क्या कर सकते थे। रोते धोते अंदर चले गए। इस बेइज्जती और नौकरी से जवाब मिल जाने की वजह से जमीला बहुत परेशान हो गई थी। वो घर पहुंची तो उसकी पड़ोसन उसके पास आ गई। जमीला ने जो कुछ उस पर बीती थी उसको सुना दी। पड़ोसन एक नेकदिल औरत थी। कुछ अर्सा पहले उसके भी बहुत बुरे हालात थे। उसका मियाँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। उसे कभी मजदूरी मिल जाती और कभी ना मिलती। बड़ी परेशानी में जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक एक तेल की कंपनी वाले उसे अपने साथ बाहर ले गए। वो एक मेहनती और ईमानदार शख्स था।
اس نے वहाँ अपने काम की वजह से अपने सुपरवाइजरों की नज़रों में एक मुकाम बना लिया था। उसकी तनख्वाह अच्छी थी जिसकी वजह से उनके दिन फिर गए। उसके 2 बच्चे थे जो स्कूल पढ़ने जाते थे। जमीला की कहानी सुनकर पड़ोसन को बहुत अफसोस हुआ। थोड़ी देर बाद वो बोली, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारी बेटी के गाँव से एक आदमी आया था और ये पैगाम देकर गया है कि वो अपने शौहर के साथ जुम्मे को तुम्हारे घर तुमसे मिलने आएगी। इन बुरे हालात में ये खुशी की हबत जमीला पर बिजली बनकर गिरी थी। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बेटी और दामाद की ठीक तरह से मेहमानदारी कर सकती। अगर हालदा उसको तनख्वाह के पैसे दे देती तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं थी। वह बेटी और दामाद की अच्छी तरह मेहमानदारी कर सकती थी, मगर अब तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी परेशानी भांपकर उसके पड़ोसन ने कहा, बहन फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी और दामाद का मामला है, मुझसे कुछ पैसे लेकर काम चलाओ, जब सहूलत हो वापस कर देना। जमीला ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर उससे कह देगी। उसकी पड़ोसन समझ गई कि वो उधार लेते हुए झिझक रही है। वो हंस कर बोली, ठीक है, अब कल से तो तुम काम पर जाओगी नहीं, तो क्यों ना तुम मेरा एक काम कर दो। मेरा शौहर ईद की छुट्टियों पर घर आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि घर में रंग रोगन करवा लूँ। यही काम मैं किसी दूसरे से करवाऊंगी तो क्यों ना तुम ही कर दो। तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे और मेरा काम भी अच्छा हो जाएगा। ये तजवीज़ अच्छी थी, इसलिए जमीला राजी हो गई। वो इस बात पर भी खुश थी कि बेटी के आने पर वो इस मजदूरी से मिलने वाले पैसों से उसकी ठीक ठाक खातिर मदारात कर सकेगी और कुछ नकद पैसे भी उसे दे देगी। अगले रोज से काम शुरू हो गया। पड़ोसन के दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे, इसलिए वो घर को ताला लगाकर जमीला के साथ बाजार गई। वहां से रंग, ब्रश और दूसरी जरूरी चीजें खरीदी और सामान से लदी फंदी दोनों घर वापस आ गईं। काम तो बहुत मेहनत का था, मगर जमीला को तो मेहनत की बरसों से आदत थी। फिर साल में एक मरतबा वो अपने पूरे घर में खुद ही रंग करती थी। उसने बहुत दिल लगाकर काम किया और 4 दिनों में पड़ोसन का घर जगमग करने लगा। वो बहुत खुश हुई। उसने जमीला को 5,000 रुपये और एक कीमती कपड़े का जोड़ा दिया और बोली, बहन तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये पैसे तुम्हारी मजदूरी के और ये जोड़ा तुम अपने दामाद को तोहफे में देना। उसे मेरे मियाँ ने बाहर से भेजा था। जमीला ने कहा, बहन मजदूरी के पैसे बहुत ज्यादा दिए हैं, कुछ कम कर लो। उसकी पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, काम बहुत ज्यादा था। 3 कमरे थे, उनकी छतें थी, फिर सहन था और बाहर की दीवारें थी। तुमने इतने अच्छे तरीके से काम किया है कि जो भी देख रहा है तारीफ कर रहा है। अगर पैसे कुछ ज्यादा भी हैं तो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा काम नहीं लग जाता इस वक्त तक इन पैसों से काम चलाओ। तुम्हारे काम करने का मुझे ये भी फायदा हुआ है कि मजदूर अगर काम करते तो मैं घर के दूसरे काम नहीं कर सकती थी। घर में कोई मर्द भी नहीं है, इन मजदूरों का क्या भरोसा। दिन में मजदूरों के बेस में घर का जायजा ले जाएं और रात को चोरी करने आ जाएं। उसके अलावा इनकी मौजूदगी में मुझे घर के एक कोने में ही बैठा रहना पड़ता। फिर वो लोग तंग भी बहुत करते हैं। जो काम तुमने 4 दिन में किया है ना, वो उसमें 8 दिन लगाते। इतने सारे पैसे और कपड़ों का जोड़ा पाकर जमीला बहुत खुश थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई। उसकी बेटी और दामाद आकर चले भी गए। जमीला ने उनकी शानदार दावत की थी, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जब जमीला ने कीमती कपड़ों का जोड़ा दामाद को दिया तो उसको देखकर वो बहुत खुश हुआ। बेटी को उसने 500 रुपये भी दिए थे। बकर ईद में चंद रोज़ बाकी थे। जमीला ने सोचा कि वो ईद के बाद काम ढूंढने निकलेगी। गुजर बसर के लिए भी उसके पास काफ़ी पैसे बचे हुए थे। ये ईद के चंद रोज़ बाद का जिक्र है कि उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर उसकी पुरानी मालकिन खड़ी थी। जमीला को देखकर उसने उसे गले से लगा लिया और बोली, जमीला बहन, मैं इस बुरे सलूक की माफ़ी मांगने आई हूँ जो मेरे शौहर की बहन हालदा ने तुम्हारे साथ किया था। मोहल्ले वालों और बच्चों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जमीला को एकदम से तमाम बातें याद आ गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बोली, बेगम साहबा, आपको हज करना मुबारक हो, आए अंदर आ जाएं। उसकी मालकिन अंदर आकर चारपाई पर बैठ कर बोली, एक बात का तुम्हें शायद इल्म नहीं, हालदा ने जिस नौकरानी की वजह से तुम्हें निकाला था उसका मियाँ चोरों के एक गिरोह से मिला हुआ था। एक रात उन लोगों ने हालदा को जख्मी और बेबस करके हमारा सारा सामान लूट लिया। मेरे शोहर तो बहुत ही पछता रहे हैं कि उन्होंने हालदा को क्यों घर की देखभाल के लिए बुलाया था। हमने उस चोरी की रिपोर्ट थाने में करवा दी है, देखो क्या होता है। यह खबर सुनकर जमीला को बहुत दुख हुआ। उसकी मालकिन फिर बोली, जमीला, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से हमारे घर काम करने आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। बच्चे भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो उनने कहा था कि जमीला बुआ को अपने साथ ज़रूर लेकर आइएगा।
जमीला होती बच्चों से बहुत मायूस थी और उनको याद करती थी। मालकन के तीनों बच्चे उससे बहुत मोहब्बत करते थे और उसके बगैर नहीं रहते थे। वो बोली, मालकन, आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैं ज़रूर दोबारा आपके घर काम करूंगी। मैं भी बच्चों को बहुत याद करती हूँ। मालकिन बोली, हालदा भी अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा है। वो भी हस्पताल में ज़ेर इलाज है। उसकी नौकरानी ने डकैती के दौरान लोहे का पाइप उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया था। वो कह रही थी कि उसे तुमसे बुरा सलूक करने की सज़ा मिली है। वो ये भी कह रही थी, तुमसे मुआफ़ी मांगेगी। जमीला दिल की एक अच्छी औरत थी। उसने हालदा के ज़ख्मी होने का सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। थोड़ी देर मजीद बैठने के बाद उसकी मालकिन वापस चली गई। जाते जाते वो ताकीद कर गई थी कि जमीला कल से काम पर ज़रूर आ जाए। उनके जाने के बाद जमीला काफ़ी देर तक इन तमाम हालात पर गौर करती रही। हालदा ने उसके साथ जो बुरा सलूक किया था वह बहुत ही काबिल अफसोस था, मगर उसके नतीजे में जो हालात पैदा हुए वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक थे। जमीला इस बात पर बेहद खुश थी कि उसको बाइज्जत तरीके से उसकी मालकिन ने दोबारा काम पर रख लिया है। ये खुशखबरी वो अपनी पड़ोसन को सुनाने के लिए बेचैन थी। जब वो पड़ोसन के पास गई और वो तमाम बातें उसे बताई तो वो भी उन्हें सुनकर बहुत खुश हुई। जमीला ने कहा, बहन, तुमने मुश्किल वक्त में जो मेरा साथ दिया था उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अगर मैं दामाद की खातिरदारी ना करती तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। पड़ोसन हंसकर बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। वो तो तुम्हारी मेहनत का समर था। मेरे मियाँ ने तुम्हारे किए हुए रंग की बहुत तारीफ की थी। अब तो तुम फिर काम से लग गई हो। मैं सोच रही हूँ कि अगले साल किससे रंग करवाऊंगी। अगले साल भी मैं ही रंग करूंगी। मालकिन से 4-5 रोज की छुट्टी ले आऊंगी। लेकिन ये मैं अभी से बता देती हूँ कि अब इस काम की मजदूरी ज्यादा नहीं लूंगी। जमीला ने बड़े हलूस से कहा। यह सुनकर पड़ोसन मुस्कुराने लगी। सच है कि दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों का जो हमारे आसपास रहते हैं।